हेलो, स्वागत है आपका। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि भी अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ का रिव्यू करें ताकि पॉलिसी खरीदते टाइम डिसीजन लेने में सुविधा हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पॉलिसीज़ के रिव्यू करे हैं और उनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक ही वीडियो में बहुत सारे कवर नहीं हो सकते और कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, इसलिए मैं एक वीडियो में एक ही प्रोडक्ट को डिस्कस करूँगा। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नीवा बुपा का एस्पायर प्लान के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी स्टडी है, ये मेरा रिसर्च है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आप अपना जब भी डिसाइड करें इन्फॉर्मेशन के रूप में इसको यूज़ करिए, लेकिन आप अपनी ड्यू डिलिजेंस, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर एनालाइज करिए। तो शुरू करते हैं नीवा बुपा एस्पायर पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी रिलेटिवली काफ़ी नई है, लास्ट ईयर ही कंपनी ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था। क्योंकि रिलेटिवली नई पॉलिसी है और काफ़ी सोच समझ कर कंपनी ने इसको प्लान किया है, तो इस पॉलिसी के अंदर काफ़ी चीज़ें यूनिक हैं। ये पॉलिसी यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करी है कंपनी ने, और इसी कारण से जितनी यंग एज में आप इस पॉलिसी को लेते हैं उतना ही इस पॉलिसी में आपको बेनिफिट मिलता है। पॉलिसी जो है वो आपको 4 ऑप्शन देती है, 4 प्लान है इस पॉलिसी के अंदर। वो है गोल्ड प्लान है, डायमंड प्लस है, प्लेटिनम प्लस एंड टाइटेनियम प्लस। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका जो कवरेजेस हैं वो बढ़ते जाते हैं और उनके बेनिफिट्स बढ़ते जाते हैं। एंड गोल्ड प्लान बेसिक प्लान है और टाइटेनियम जो है वो हाईएस्ट प्लान है। टाइटेनियम के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम सम इंश्योर्ड की बात करें तो ये पॉलिसी 3 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की अवेलेबल है। 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 50 और 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में कंपनी आपको ऑफर कर रही है। अब इस पॉलिसी को आप और हम ले सकते हैं अगर हम एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर के हैं और 65 साल तक हैं तो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। बच्चों को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर फ्लोटर पॉलिसी में 4 बच्चों को अपने साथ में कवर कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो 30 साल तक के होने चाहिए। अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं, यानी कि एक ही पॉलिसी के अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल्स को कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप 6 मेंबर्स को एक ही पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 एडल्ट 4 बच्चे हो सकते हैं, 4 एडल्ट 2 बच्चे हो सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम 4 एडल्ट्स कवर कर सकते हैं, जिसमें आप सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट्स को कवर कर सकते हैं। पेरेंट्स में पेरेंट्स इन लॉ को भी कवर करने का ऑप्शन देते हैं अगर मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी है। फ्लोटर के अंदर 6 मेंबर, हस्बैंड, वाइफ और 4 बच्चे कवर कर सकते हैं, बच्चे 30 साल तक। अब इसके कवरेजेस अगर अपन देखते हैं तो यूजुअली हम जो पॉलिसी लेते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं। ये पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर करती है 2 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन पे। यानी कि अगर डे केयर की बात करें तो सारे डे केयर कवर हैं, और जो 24 घंटे वाली कंडीशन यूजुअली होती है पॉलिसी में वो यहाँ पर नहीं लगाई गई है। और अगर डे केयर की कंडीशन पूरी हो रही है 2 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पे भी आपको इसका क्लेम मिलेगा। लेकिन जो आयुष है, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट जिसके अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक एक्सेट्रा कवर हैं, वहाँ पर 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन है। मिनिमम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो कि आपको मिलते हैं जिस बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उसी से रिलेटेड, तो प्री जो है वो 60 दिन के कवर होते हैं और पोस्ट जो है वो 180 दिन के कवर होते हैं। काफ़ी अच्छा कवर है, 180 दिन वाला खासतौर पे बहुत अच्छा कवर है। इसके अलावा और कई तरीके की टेक्नोलॉजी के कारण या अलग सर्कमस्टांसेस के कारण डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। उनको अगर अपन देखें तो ये पॉलिसी 12 जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उनको कवर करती है। और गुड थिंग इज़ दैट कि मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर किसी भी तरीके का सब लिमिट या स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड नहीं लगाया हुआ है। इसी तरीके से डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन या होम केयर है वो भी कंपनी देती है। शर्त एक रखा हुआ है कि आप कंपनी के नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू अगर आप होम केयर लेते हैं तो आपको ये कवर मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि 3 दिन वाला जो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन वाली कंडीशन है वो यहाँ पर नहीं है अगर आप कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल से इसकी फैसिलिटी लेते हैं तो। डे केयर ट्रीटमेंट सारे के सारे कवर हो रहे हैं। अनलाइक अदर पॉलिसी, ज़्यादातर कंपनियों ने डे केयर प्रोसीजर्स की लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे कंपनी ने लिस्ट नहीं बनाई हुई है। कंपनी कहती है कि डे केयर प्रोसीजर्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम उसका क्लेम पे करेंगे। अगर कभी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है और कोई जिंदा इंसान ऑर्गन डोनेट कर रहा है इंश्योर्ड को, तो वो इंसान जो डोनेट कर रहा है उसके भी खर्चे यहाँ पे कवर कर दिए जाते हैं सम इंश्योर्ड की लिमिट के अंदर। बिना किसी लिमिट के सम इंश्योर्ड लिमिट है उसके अंदर इंश्योर्ड और डोनर दोनों के खर्चे कवर कर दिए जाएंगे। डोनर के खर्चे जो हैं सिर्फ ऑर्गन हार्वेस्टिंग के कवर होंगे, उसमें प्री पोस्ट या स्क्रीनिंग वगैरह के एक्सपेंसेस कवर नहीं होते हैं। कुछ एक चीज़ें और हैं जो समय के साथ में इवॉल्व होती गई हैं, इस पॉलिसी में भी हैं और काफ़ी इवॉल्व हुई हैं। उनमें पहला चीज़ है आपका रिस्टोर बेनिफिट, जिसको ये कंपनी जो है रीएश्योर बेनिफिट बोलती है, रीएश्योर प्लस बोलती है। जैसे कि आपको पता है कि रिस्टोर का मतलब है कि अगर क्लेम आया, सम इंश्योर्ड खत्म हुआ तो कंपनी वापस उसमें कुछ अमाउंट डाल देती है।
ये पॉलिसी भी रीएश्योर के थ्रू आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड रिस्टोर करती है, यानी कि क्लेम आया तो पूरा सम इंश्योर्ड डाल देगी। यूनिक यहाँ पर ये है कि अनलाइक अदर पॉलिसीज, यहाँ पर जैसे ही पहला क्लेम आया, कितने भी अमाउंट का आया, ये आपका रीएश्योर ट्रिगर हो जाएगा, पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड के इक्वल उसमें डाल दिया जाएगा और अगले क्लेम के लिए आपका बाकी का सम इंश्योर्ड और रीएश्योर बेनिफिट दोनों अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी है और 3 लाख का क्लेम आ गया, तो 10 लाख रीएश्योर डाल दिया जाएगा, 7 लाख रुपए आपकी पॉलिसी में ऑलरेडी बचे हुए हैं, तो अगला क्लेम 17 लाख रुपए का आप ले सकते हैं। ये एक इसका यूनिक फीचर है। इसी तरीके से जो क्यूमुलेटिव बोनस होता है, जिसके अंदर अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ाती है, कंपनी बोनस ऐड करती है, उसको ये कंपनी बूस्टर प्लस बेनिफिट बोलती है। और यहाँ पर ये बड़ा यूनिक किया है कंपनी ने कि आपका जो बूस्टर बेनिफिट है वो डिफाइन किया है कंपनी ने एज अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड, यानी कि आपका जो सम इंश्योर्ड आपने यूज़ नहीं किया उसको आप आगे ले जा सकते हो। और कितना ले जा सकते हो उसकी लिमिट फिक्स करी हुई है, 100% ऑफ सम इंश्योर्ड से लेकर 10 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो यानी कि 10 लाख की पॉलिसी के अंदर अगर आपका किस तरीके का पॉलिसी लिया है, किस एज पे पॉलिसी लिया, उसके हिसाब से वो 10 लाख के अंदर आप 10 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर आपने यंग एज पे लिया है और टाइटेनियम या प्लेटिनम प्लान लिया है तो उसके अंदर आप 10 टाइम्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यानी कि अगर कोई 35 साल से कम उम्र का बंदा है और उसने टाइटेनियम प्लान लिया है तो उसको 10 गुना का फीचर मिलता है। तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी अगर वो क्लेम नहीं लेता है तो हर साल 10 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड करती रहेगी। और कब तक करेगी? जब तक वो 10 गुना नहीं हो जाएगा। यानी कि 10 साल तक भी अगर उसने क्लेम नहीं लिया तो 11वें साल में उसके पास 10 लाख रुपए हर साल, 10 साल का 1 करोड़ रुपया और 10 लाख रुपए उसका सम इंश्योर्ड, टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए उसके पास अवेलेबल होंगे 11वें साल से। और जब भी वो क्लेम करेगा तो जितना यूज़ कर रहा है उतना कम होगा। अगला जो यूनिक फीचर है जो शायद इसी पॉलिसी में अवेलेबल है वो है लॉक द क्लॉक। ये पॉलिसी कहती है जी भी आप यंग एज पे पॉलिसी ले रहे हो, क्लेम की शायद आपको ज़रूरत ना पड़े तो आपका प्रीमियम वेस्ट नहीं होगा, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। जैसा कि आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम 2 तरीके से बढ़ता है। एक, इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम चार्ट रिवाइज कर देती है, दूसरा आपकी एज बढ़ती है। तो हर 5-5 साल पे एज रिलेटेड प्रीमियम बढ़ता है और कंपनी जब 4-5 साल के अंदर या जब आईआरडी अलाउ करता है तब वो चार्ट रिवाइज करती है, तब आपका प्रीमियम बढ़ता है। तो ये पॉलिसी कहती है कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका एज रिलेटेड प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी ने 30 साल की उम्र पर पॉलिसी लिया है और आज वो 55 साल का हो गया है तब भी उसका प्रीमियम 30 साल की उम्र का ही लगेगा। जो प्रीमियम चार्ट में 30 साल का बंदा प्रीमियम देता है वही कंपनी इससे चार्ज करेगी जब तक कि ये क्लेम नहीं लेगा। जिस दिन ये क्लेम लेगा उस दिन इसको उसी एज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिन्यूअल पे इसका प्रीमियम एग्जिस्टिंग एज के ऊपर चालू हो जाएगा। बड़ा यूनिक कवर है जहाँ पे आपका जो है सम इंश्योर्ड भी बढ़ता जा रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो आप इवेंचुअली 8-10 साल 15 साल के बाद में अगर आप देखेंगे तो आप बहुत छोटे से प्रीमियम के ऊपर बहुत बड़ा सारा कवर लेकर बैठे हुए हैं और जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत बड़ा सारा कवर अवेलेबल है। देन जो मैटरनिटी का कवर है वो ये पॉलिसी भी देती है। इस पॉलिसी में वो इसको मिरेकल बोलते हैं। मिरेकल इसलिए बोलते हैं कि ये बोलते हैं जी हम मैटरनिटी कवर नहीं दे रहे हैं, हम आपको पेरेंटिंग कवर दे रहे हैं। तो पेरेंटिंग के लिए किसी भी तरीके की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी की जाएगी पेरेंट बनने के लिए। तो ये आपका नेचुरल कंसेप्शन के थ्रू नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर आप आर्टिफिशियल कंसेप्शन करते हैं आईवीएफ वगैरह के थ्रू वो कवर हो जाता है, अगर आप सैरोगेसी के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये मैटरनिटी कवर करेगी। इसी तरीके से अगर आप बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं तो बच्चे एडॉप्शन के लीगल एक्सपेंसेस ये पॉलिसी कवर करेगी। जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर अगर टाइटेनियम प्लान लेते हैं आप तो आपका मैटरनिटी 9 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद में कवर शुरू हो जाता है। अदरवाइज 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, जो भी डिसेंट है 2 साल का वेटिंग पीरियड के बाद में ये पॉलिसी आपको मैटरनिटी का कवर देती है। लेकिन टाइटेनियम प्लस प्लान के अंदर 9 महीने के बाद में कवर हो जाता है। यहाँ पर एक यूनिक कवर जो इसके साथ में कंपनी ने अटैच किया है वो है इस वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करना। हालांकि अगर आप वैल्यू देखेंगे तो काफ़ी कम है। 10 लाख की पॉलिसी पे 12,000 रुपये का कवर है या 20 लाख की पॉलिसी पे 20,000 रुपये का कवर है मैटरनिटी का। अगर हम 1 साल की लिमिट देखें तो ये बहुत कम है। लेकिन कंपनी कहती है जी भी आपने अगर क्लेम नहीं किया तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगर आपने 5 साल तक नहीं किया तो 5 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 20-20 हज़ार रुपये हर साल, डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्लान लिया है। अगर आपने गोल्ड लिया है तो उसमें उसके हिसाब से होगा, टाइटेनियम लिया तो उसके हिसाब से होगा। आप अप टू 10 टाइम्स इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आप जब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जब भी आप क्लेम लेंगे तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल होगा। उस चीज़ को भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर कंपनी आपको दे रही है, जो कि है कि एनुअल हेल्थ चेकअप। कंपनी ने एक लिस्ट दे रखी है, जैसे ही आप पॉलिसी खरीदते हैं ऐप के अंदर, आप पॉलिसी खरीदते ही पहले साल से फ्री मेडिकल चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं। आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी आपकी ऐप में पता चल जाएगी, आप ऐप से बुक करिए और आप फ्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड ओपिनियन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। इन केस क्लेम एक्सेप्ट हुआ तो सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। ऐप के थ्रू फ्री ई कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड थ्रू आउट द ईयर। इस पॉलिसी में जो इनबिल्ट कवर है उनके अलावा काफ़ी सारे आपके एड ऑन कवर्स भी अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं क्या क्या एड ऑन कवर अवेलेबल है। एक जो बहुत बढ़िया एड ऑन कवर अवेलेबल है इसमें वो है डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ मैनेजमेंट में कंपनी कहती है जी भी अगर आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है तो उसको आप डिजीज़ मैनेजमेंट एड ऑन ऐड करके एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके पहले दिन से कवर करवा सकते हैं। उसका जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज वाला वेटिंग पीरियड है वो नहीं लगेगा। दूसरा यूनिक पॉइंट यहाँ पर, जब आपने डिजीज़ मैनेजमेंट ऐड किया है तो कंपनी आपको देती है कि भी आप इस डिजीज़ को मैनेज करिए और रेगुलर ऐप के ऊपर अपनी जो डिजीज़ मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे डालते रहिए और उसके लिए कंपनी आपको रिन्यूअल पे एक हैंडसम डिस्काउंट भी ऑफर करती है। इसी तरीके से जो दूसरा एड ऑन कवर है वो है फास्ट फॉरवर्ड। ये बड़ा यूनिक कवर लगा मुझे। आमतौर पे जब हम मार्केट में 2 या 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है और हमें सम इंश्योर्ड के इक्विवेलेंट ही कवर मिलता है। यहाँ पर ये पॉलिसी कहती है जी भी आप फास्ट फॉरवर्ड ले लीजिए, बेस सम इंश्योर्ड और मैटरनिटी ये दोनों फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन लिया है और उसमें अगर आपने 3 साल का पॉलिसी लिया है, 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे किया, तो आपका 10 लाख का पॉलिसी पहले दिन से ही 30 लाख रुपए का कवर देगा। यानी कि 10 लाख का पॉलिसी फास्ट फॉरवर्ड एड ऑन के साथ में 30 लाख रुपए का हो जाएगा। इसी तरीके से मैटरनिटी, अगर 10 लाख का पॉलिसी है, 12,000 रुपये कवर है, तो पहले दिन से आपके पास 36,000 रुपये अवेलेबल है मैटरनिटी के उसके अंदर। हालांकि मैटरनिटी का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। तीसरा जो है वो है फ्यूचर रेडी। यंगस्टर्स हैं, आज शादी नहीं करी है, आज कुंवारे हैं, आप बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम ऐड करके फ्यूचर रेडी ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर रेडी का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी फ्यूचर स्पाउस को गारंटीड कवर मिलेगा और फ्यूचर स्पाउस को जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज या स्पेसिफिक डिजीजेज जितनी पॉलिसी पुरानी है उसके हिसाब से पहले दिन से वेव हो जाएगा। यानी कि अगर पॉलिसी सफिशिएंट चल चुकी है तो आपका वहाँ पर वेटिंग पीरियड फ्यूचर स्पाउस को नहीं लगेगा और गारंटीड कवर है। देन इज कैशबैक। कैशबैक भी एक यूनिक कवर है और मुझे लगता है कि अगर आप 40-50 साल के बीच में हैं तो कैशबैक ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है कि नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू कराएंगे तो आपको आपके पहले साल के रिन्यूअल पे 10% और उसके बाद में हर साल 5% जो भी प्रीमियम आपने पे किया है वो आपके कैशबैक में डाल दिया जाएगा। उस कैशबैक के अंदर जो पैसा डाला गया है उस पैसे को आप प्रीमियम पे करने में यूज़ कर सकते हो। अगर कोई को पेमेंट या सब लिमिट है उसके लिए पे कर सकते हो, या मेडिसिन और उनके लिए भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। देन अगला एड ऑन कवर है सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड प्लस बेसिकली आपको 3 चीज़ें देता है। पहला ये देता है कि भी जो IRDA की नॉन पेएबल आइटम्स की जो 4 लिस्ट है, एक तो नॉन पेएबल आइटम नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस है, दूसरा जो सबसम्ड आइटम्स की लिस्ट है जो रूम ट्रीटमेंट और प्रोसीजर के साथ में सबसम्ड है, उनको ये कवर करता है। यानी कि वो आपकी पॉलिसी में डिडक्ट नहीं होंगे, पूरा का पूरा आपको क्लेम मिलेगा बिना डिडक्शन के। दूसरा जो आपका सेफगार्ड प्लस में बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आपकी पॉलिसी CPI के साथ में लिंक हो जाएगी, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ में लिंक हो जाएगी और जितना भी इन्फ्लेशन है उस हिसाब से आपका बेसिक सम इंश्योर्ड बढ़ता जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी है और इन्फ्लेशन या CPI जो है 4% है, तो रिन्यूअल के टाइम पे आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली 10,40,000 रुपये हो जाएगी। ये आपका जो बूस्टर बेनिफिट है उसके अलावा है, बूस्टर बेनिफिट सेपरेट है, वो अपनी जगह पे साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलता रहेगा। तीसरा जो सेफगार्ड प्लस का बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है कि अगर 1 लाख रुपए या उससे कम का क्लेम है, 1 लाख रुपए से नीचे का क्लेम है, बूस्टर बेनिफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बूस्टर बेनिफिट एज इट इज चलता रहेगा। अगला जो एड ऑन कवर है वो है वेल कंसल्ट। ये OPD कवर है और यहाँ पर भी जब आप वेल कंसल्ट लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको 22,500 रुपये तक का OPD खर्चा मिलता है। ये 22,500 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। 10,000 रुपये आप डॉक्टर की फीस पे खर्च कर सकते हैं। 10,000 रुपये डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखे हैं तो उन पे खर्च कर सकते हैं। 2,500 रुपये डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी हैं उन पे खर्च कर सकते हैं। तो 22,500 रुपये ये मिल जाते हैं। ये अगर आप कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरा का पूरा मिलता है, लेकिन अगर आप रियम्बर्समेंट मोड पे जाते हैं, आप कहीं पे भी जाके कराते हैं और रियम्बर्समेंट लेना चाहते हो तो इसके अंदर 20% कट के मिलता है, यानी 20% का को पेमेंट है।
इसी के अंदर वेल कंसल्ट के अंदर दूसरा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट आपको वो मिलती है, आपको जिम की मेंबरशिप मिल जाती है। हफ्ते में 2 दिन आपको जिम की मेंबरशिप मिल जाएगी, आपको डाइटिशियन के कंसल्टेशंस मिल जाएंगी, आपको जो है फिटनेस कोच की कंसल्टेशन मिल जाएंगी। इसी तरीके से आप इमोशनल वेलनेस के 10 सेशंस ले सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये वेल कंसल्ट के अंदर ओपीडी कवर के अंदर इनबिल्ट मिलती हैं आपको, ये सारी का सारा बंडल इकट्ठा आता है आपके पास। इसके अलावा 2 और एड ऑन कवर हैं, एक है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। पर्सनल एक्सीडेंट एड ऑन कवर आप ले सकते हैं, ये जो है आप सम इंश्योर्ड के 5 गुना तक ले सकते हैं, यानी कि अगर आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 50 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 50 लाख का इंश्योरेंस है और आप 5 गुना यानी 2.5 करोड़ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 करोड़ रुपए की है। इसी तरीके से हॉस्पिटल कैश डेली अलाउंस को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, नॉमिनल सा प्रीमियम देकर 30 दिन तक का आपको ये कवर मिलता है। और ये आपके सम इंश्योर्ड पे डिपेंड करता है कि आपका सम इंश्योर्ड कितना है, उसके हिसाब से आपका डेली लिमिट फिक्स होगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो ये 1000 रुपये पर डे कवर है, 7.5, 10 या 15 लाख रुपए है तो ये कवर आपको 2000 रुपये पर डे मिलता है। और अगर ये 20 लाख या उससे ऊपर है तो 4000 रुपये पर डे का कवर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 दिन तक का कवर होता है। इस पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट्स भी हैं। एक जो है वो वेलनेस से रिलेटेड है, दैट इज़ लिव हेल्दी। लिव हेल्दी के अंदर आप हेल्दी लाइफ मेंटेन करते हैं, 10,000 स्टेप्स काउंट करते हैं, कंपनी की मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपना हेल्थ एंड वेलबींग मॉनिटर करते हैं और मैनेज करते हैं, तो आप फ्लोटर पॉलिसी में 15% तक और इंडिविजुअल पॉलिसी में 30% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पे। इसी तरीके से आपके पास जो डिस्काउंट अवेलेबल है अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं बिना फास्ट फॉरवर्ड के, फास्ट फॉरवर्ड पे लेंगे तो डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन बिना फास्ट फॉरवर्ड के लेते हैं तो दूसरे साल की प्रीमियम के ऊपर 7.5% और तीसरे साल के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं। इसी तरीके से कंपनी 2.5% का एक और डिस्काउंट देती है, जहां पर अगर आप मैंडेट साइन करते हैं ऑटोमेटिक डेबिट होने का, रिन्यूअल आपको ऑटो डेबिट के थ्रू कंपनी को जाता है तो 2.5% का आपको उसका भी कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है। देन इज मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी। अगर आप एक ही पॉलिसी में इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड के साथ में एक से ज़्यादा लोगों को कवर करते हैं तो 2 या उससे ज़्यादा मेंबर पे 10% का कंपनी डिस्काउंट आपको ऑफर करती है मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी में। इसी तरीके से आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट वहाँ पर भी ऑफर करती है। एक और डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है जिसको एग्रीगेट डिडक्टेबल या वॉलंटरी डिडक्टेबल बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप बोलते हो कि भी 20,000 या 50,000 या 1 लाख रुपए का क्लेम मैं अपनी जेब से पे कर लूँगा, उससे ऊपर आएगा तभी मैं कंपनी से क्लेम मांगूंगा, तो उस केस में कंपनी आपको डिस्काउंट दे देती है। और ये डिस्काउंट जो है आपका काफ़ी हैंडसम हो जाता है। अगर 1 लाख रुपए पे जाते हैं तो आपका प्रीमियम करीबन 2/3 रह जाता है, 1/3 डिस्काउंट मिल जाता है, 1/3 से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी में कवर क्या नहीं होता। पहले 30 दिन में जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है वो है। स्पेसिफाइड डिजीजेज जो हैं वो स्टैंडर्ड जो वेटिंग पीरियड है वो 24 महीने का। अगर आप ऊपर वाला प्लान लेते हैं, टाइटेनियम प्लान लेते हैं, तो उसके अंदर ये वेटिंग पीरियड 12 महीने का है। इसी तरीके से जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं वो भी 12 महीने से 36 महीने तक का वेटिंग पीरियड है। आपने कौन सा प्लान लिया उस हिसाब से वो वेटिंग पीरियड लगेगा। मैक्सिमम 36 महीने, मिनिमम 12 महीने का वेटिंग पीरियड है। जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है जो कि परमानेंटली कवर नहीं होते हैं वो यहाँ पर भी इस पॉलिसी में भी हैं। वो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन जो है वो ये है कि अगर आप रेस्ट क्योर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो कवर नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन या इवेल्युएशन के लिए एडमिट होते हैं तो वो कवर नहीं होता है, एंड मोटापा या ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो कवर नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव एरर या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो कवर नहीं होता है, HRDS एक्टिविटीज़ के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होता है या ब्रीच ऑफ लॉ के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होता है या जेंडर चेंज करने का जो ट्रीटमेंट है वो कवर नहीं होता है। इसी तरीके से जो इंटरनल कंजेनिटल डिजीजेज हैं या कंपनी ने कोई स्पेसिफिकली आपके ऊपर पर्सनल एक्सक्लूजन लगाया है तो वो भी यहाँ पे कवर नहीं होता है। एक्सक्लूजन्स को ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मैंने जो पहले वीडियो बनाया था एक्सक्लूजन्स पे, आप उसको रेफ़र कर सकते हो या कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग्स को रेफ़र कर सकते हो। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी फेयर आइडिया देगी कि ये पॉलिसी क्या कर सकती है, आपकी क्या ज़रूरत है और इस पॉलिसी के अंदर वो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसको इवेलुएट करके आप डिसाइड करिए कि आपके लिए पॉलिसी सूटेबल है या नहीं है। आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को जानिए, इस पॉलिसी में क्या कवर होता है वो देखिए और फिर देखिए कि वो आपस में मैच होता है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसको देखकर आप डिसाइड करिए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। 6 से 8 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए
ताकि जो भी अपडेट हो आपके पास तुरंत से पहुँचे। जाते जाते एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यू आर लकी एंड गॉड इज़ काइंड। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योरसेल्फ।